काम करते तो ठंड अपने आप, और जब कोई शौक का काम करे तो ठंड नहीं लगती ना। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा इसको जरा हेल्प करें। बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लगता है मैंने ही खाना खाया सर। आप लोग बहुत दूर से आए हुए लगते हैं, थक गए, ऐसा है क्या? तो जरा जोश दिखाओ और जोश के साथ बोलो गुड मॉर्निंग या नमस्कार। वेरी गुड। अब अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे 1 से लेके 12 तक है, राइट? और आप सभी लोग यहाँ पे टाइम पास करने तो आए नहीं है स्कूल में? पक्का? रोज स्कूल आते हैं हम लोग? फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताब खोलती नहीं करती। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कई लोग स्कूल आते हैं लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको बनना क्या है और स्कूल जाती क्यों है। इतनी दूरी क्यों तय करते हैं, स्कूल में आके अपने जिंदगी के कीमती समय बर्बाद क्यों करते हैं? ऐसा है? किसी को ऐसा लगता है क्या? और सुबह आते वक्त नखरे करता हूँ कि इतनी दूर स्कूल क्यों जाना है ना? क्योंकि उसके पास मार्गदर्शन की कमी है। दूसरी समस्या ये है कि हम जब भी किसी शहर के बच्चे से बात करते हैं या बाहर से कोई रिश्तेदार आता है तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हमें लगता है हम गांव या आजमगढ़ जैसे छोटे शहर से, और हमारा कॉन्फिडेंस वहां लो हो जाता है, राइट? लेकिन अगर बदमाशी करनी हो तो फुल कॉन्फिडेंस, है ना? ऐसा होता है? जो चीज डिफिकल्ट लगती है उसको हम करते नहीं, उसको छोड़ देते हैं, चाहे पढ़ाई हो और चाहे कोई नई चीज सीखनी हो। ऐसा होता है? अगर किसी चीज का उच्चारण करते हैं और उच्चारण नहीं होता तो भूल ही जाते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। और जब स्किप करते हैं तो क्या वो याद रहता है? दिमाग भूल जाता है। जब हम पिक्चर देखते हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, किसी की शादी बारात ब्याह में जाते हैं, वहां कोई मोमेंट रहता है ना, कोई ऐसा टाइम जो हम लोग अच्छी तरह स्पेंड करते हैं, वो परमानेंट याद रह जाता है। वो तो 10 साल बाद भी पूछूंगा तो याद रहेगा। लेकिन क्लास में पढ़ाया हुआ टीचर का एक भी सब्जेक्ट घर पहुंचते पहुंचते गिर जाता है, फटे जुड़े गिरे, और समझ नहीं आता कहां गिर गया। कभी कभी कोई लेक्चर हमें याद रहता है लेकिन ज्यादातर लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, इसीलिए हम किताबों में खोए रहते हैं। ऐसा है? यहाँ पे जितने बच्चे मौजूद हैं उन सबके साथ में एक चीज कॉमन है, आप सभी में एक चीज समानता है। आप इतनी दूरी तय करके यहाँ इसलिए आते हो, इसने बोलो, जिसने बोला खड़े होकर बोले ताकि लगे कि हाँ उसने सही बोला। जिसने बोला बेटा उसने सही बोला। कौन है बेटा? नहीं माफ करना, बोलो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, सुनीता जी के लिए जोरदार ताली। आप यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ केवल प्रश्न और उत्तर करने आते हैं। ऐसा है ना? वो सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने आते हैं जो उनकी किताब के आखिरी में लिखे रहते हैं, और एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते आते हैं, और एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, जुगाड़ लगा के नौकरी लग जाए और नंबर 2 के कमाई शुरू हो जाए। ऐसा किसी का विचार है क्या? नहीं है ना? क्या नाम है आपका? चंदन के लिए जोरदार ताली। ये एक बच्चा 100 में से एक आदमी है। 99 लोग ऐसे ही सोचते हैं, और हमारे आसपास लोग ऐसे ही हैं, और इस पे ही चर्चा होती है, और हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा। है ना? सवाल बहुत गंभीर है लेकिन सच है। जिंदगी में हम जो आदत बनाते हैं वैसा ही बनते हैं, इसमें आप लोगों की गलती बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस जंगल में पौधा उगता है ना, तो पौधा अपने आप को प्रोटेक्शन एक प्रोटीन देता है,
वो अपने आप को ऐसे इवॉल्व करता है कि वो लोगों से बच सके। कहीं कांटे आते हैं, कहीं एसिड थ्रो करने की चीजें आती हैं, तो आप वो खूबसूरत पौधे हो जो इस जंगल में उग गए हो, क्योंकि नियति ऐसी है कि हम सब अपने आप को एक ढांचे में रखते हैं जिससे हम बचे रहें। तो हमने ये जितनी धारणाएं बनाई हैं, ये उसकी देन है। लेकिन मेरी एक कोशिश ये है कि शायद मैं आपको वो रास्ता और मंजिल के बारे में बता दूं जो इन सब समस्याएं और इन सब चुनौतियों से आपको उभरने में मदद करे। लेकिन मैं आपकी चुनौतियां और परेशानियां कम नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूं? चुनौती और परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि उन चुनौतियों और परेशानियों को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से मैं इन बाधाओं को पार कर जाऊं, तो आप इसको हंसते खेलते और एंजॉय करते हुए और यथार्थ स्थिति में जो जी रहे हो जिंदगी, इस टाइम को एंजॉय करते हो। ये टाइम क्या है जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हो? 90% लोग दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। इसे कहते हैं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इस कार्यशाला में हम लोग जो चीज भी डिस्कस करेंगे, जो चीज भी करेंगे, वो आपका एक मानसिक टेक्निक होगा। उसे कहते हैं मानसिक टूल, या फिर आप उसका नाम दे सकते हो जुगत, या फिर देसी लैंग्वेज में बोलेंगे जुगाड़। क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग दो अलग चीजें, या तो हम दिमाग के गुलाम बन जाए या हम अपने दिमाग के मालिक बन जाए। अगर ये दो चीजें हम सीख लेते हैं, क्या अगर हम दिमाग के गुलाम हो गए तो बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया और मुझे ये समझ में आ जाता है कि उसको कैसे पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है, तो शायद जिन परेशानियों से आप अभी जूझ रहे हो वो परेशानियां खत्म हो जाए। और जितने बच्चे यहाँ से वहां तक बैठे हैं जिनका मकसद ये है कि हम यहाँ कुछ आए हैं तो कुछ बनना चाहते हैं, और वो बनने की राह में मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मुझे मार्गदर्शन मिले, वैसे लोग मेरे आसपास कैसे रहे, मैं चीजों को कैसे पढ़ूं, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप एज इट इज दुनिया में जी रहे हो, ऐसे ही जी रहे हो। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े बहुत अपनी इच्छाओं को लेके या अपने सपनों को लेके जागरूक होंगे, वो संघर्ष करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता उनको बहुत लंबा सफर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज मैं आपको नहीं बताने वाला जो आपने कभी नहीं सुनी। आप रोज उसको किसी न किसी माध्यम से सुनते होंगे, आप रोज कहीं ना कहीं उसको पढ़ते होंगे, और हो सकता है कि आपकी किताबों में वो चीज अभी लिखी हुई है। शर्त यह है कि आपने कभी उसको इस नजरिए से देखा नहीं। तो इस कार्यक्रम में यही चीज हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे जाते जाते मैं कुछ चीजें आपको बता जाऊं, लेकिन ये एक नहीं होगा, ये हजारों में से एक टेक्निक होगी। ऐसे हजारों टेक्निक्स हैं, क्योंकि जब आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्शन है ना, ध्यान भटका रहा है ना, कुछ बज रहा है, इसको साइलेंट कर देते हैं। एक सेकंड में इसको ऑफ कर देता हूं। जाते जाते मैं आप लोगों को एक हजारों टेक्निक है, लेकिन उनमें से कोई कुछ टेक्निक्स आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है कि आप सब लोगों में इतना पोटेंशियल है, इतनी शक्ति है कि आपको केवल इशारा देना काफी रहेगा, और आप लोग खुद उस चीजों को सीख लेंगे, आपस में सिखा देंगे, और घर में अपने छोटे भाई बहन और जो भी समाज में लोग हैं उन सबको आप बता पाएंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम है किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, जो आप तक लेकर आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इंस्पा उत्तर प्रदेश का फुल फॉर्म है इन मतलब इंडियन, एस फॉर साइकोलॉजिकल, स्कूल एस फॉर स्कूल, पी फॉर साइकोलॉजिकल, ए फॉर एसोसिएशन।
इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। अगर ये देश के बाहर जाता है ये बन जाता है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इनको सपोर्ट कर रहे हैं आपका गवर्नमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज कम्युनिटी विभाग, और इसके सपोर्ट कर रहे हैं अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट जिसका फाउंडर और एमडी मैं हूं। इसके बाद आपके पास में आते हैं विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन। इन सभी संस्थाओं के प्रबंधक है प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत। ये आपके हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और ये कई राष्ट्रपति पुरस्कारों से और कई किताबें लिख चुके हैं। साथ में हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, एडवोकेट डीपी पांडे जी हैं और मैं खुद राकेश कुमार पांडे। मैं आपके आसपास का ही रहने वाला हूं। व्यवसाय से मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं। जानते हो इस काम के बारे में कोई? नहीं। लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में मैं पिछले 17 से 18 साल में था और मुझे लगा कि कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस एक ब्रांच है, यहाँ से मैंने अपने मास्टर्स किए हैं और करने के बाद इनको काफी सालों तक अध्ययन करता रहा। जब भी मैं यहाँ इंडिया छुट्टी आता था भारत में, तो मैंने कई एक्सरसाइजेस किए जैसे गुड टच, बैड टच, अच्छा स्पर्श या बुरा स्पर्श। ये था छोटे बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि अब कोविड-19 आ गया तो मुझे लगा कि जितने दिन मैं देश में हूँ या जब तक मैं कुछ नया काम शुरू नहीं करता तब तक मैं आप जैसे बच्चों से अप्रोच करूँ और कम से कम जो मैंने ऊपर के प्रश्न बताए हैं इन समस्याओं का समाधान करने में आपकी मदद करूँ। ये केवल मेरी कोशिश है, लेकिन करना किसको है? हम लोग कितने लोग बोलने वाले हैं? हम सबका इस्तेमाल कितने लोग करेंगे? वेरी गुड। तो आप सभी लोग हम वाले हैं, लेकिन मैं करूंगा ऐसे कितने बोलने वाले हैं? मैं, मेरा। अब हम जितना भी ये कार्यशाला में काम करेंगे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या? सबसे पहली धारणा हमें तोड़नी है कि हम नहीं, मैं। क्या? जो से बोलो मैं। मैं अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपने अध्ययन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। आप नहीं? मैं चाहता हूं कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, आप भी प्लीज पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे स्वार्थी हो। एक समाज में कथन है कि आप अपने स्वार्थ के बारे में न सोचो। किसके बारे में? आप दूसरों के लिए सोचो, लेकिन नहीं। एक छोटी सी कहानी शायद ये आपको सोचने का नजरिया बदल दे, खासकर जब लड़कियों की बात है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लड़कियां बहुत डोमिनेटेड हैं। लेकिन अगर एक लड़की पड़ जाती है तो घर में बहुत सारा परिवार के बच्चे, आने वाला जनरेशन शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो स्वावलंबी और आत्मसम्मान से जीने का ढंग सीख लेते हैं। राइट? ऐसा है? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे करना है मैं अपने हर एक व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपनी खुशी, अपने गम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं दुखी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपनी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ये एक एक्सरसाइज है। आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हो। आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दे रहे हो। आप अपने आप को कर रहे हो। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं किशोर अवस्था के बारे में आप तक आना चाहता हूं। लेकिन पहले आप ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ। राइट? मैंने आपके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में बैठ जाओ कि अब जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? हम आप लोग खुद बैठे हो। क्योंकि किशोर अवस्था शुरू होती है 9 साल से 18 साल। ये बालपन से लेकर बड़े होने के बीच की अवस्था है। क्योंकि बालपन में हमारा कोई कंट्रोल होता है क्या हमारे ऊपर? जैसे माँ बाप और समाज पालता है वैसे कर जाते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में हमारी हाइट बड़ी हो जाती है, हमारे दिमाग का विकास होता है, हम लोगों का दायरा बढ़ने लगता है दोस्ती में। राइट? और हम चीजों को पहले से समझने और सीखने लगते हैं। जब हम ऐसा करते हैं
तो क्या होता है कि हम अब ये भी जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज वेरी गुड। अब हम ये जान गए कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज खराब है, तो हम बुरी चीज को छोड़ सकते हैं और अच्छी चीज को। अब हमें ये भी पता है कि हमें आगे क्या बनना है। कई लोगों के सपने होंगे कि वो आईएएस बने, पीसीएस बने, इंस्पेक्टर बने, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे दिमाग की जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो तुरंत अपने आप को एकदम छोटा समझता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर और आवाज भी बदल गया है और दिमाग ने वही चीज अभी तक समाज में देखा है, सुना है, आसपास से लोगों के ध्यान से सुना है और उसको लगता है कि ऐसी ही चीजें हैं। उसके इर्द गिर्द रहने वाले हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं जो ऊपर के मेरे 5 क्वेश्चन बताए, तो वो क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा। लेकिन क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो, आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ये जो किशोर अवस्था होता है, इस किशोर अवस्था में बड़ी सारी तनाव होता है, बड़ा उत्तेजना होता है, बड़ा जोश होता है। इस वक्त आप पे हनुमान जैसी ताकत होती है, पहाड़ उतार सकते हो, होता है। इसी के चलते ही आपका कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है, मतभेद। आपको लगता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। और कई लोग इतने जिज्ञासु होते हैं इस उम्र में कि वो नई नई चीजों का एक्सप्लोर करते हैं, वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। कई लोगों के मन में ऐसा भी रहता है और कई लोग अपने आप को सोचते नहीं, मैं अब बड़ा हो गया, पापा का जूता आ गया, पापा के कपड़े आ गए, तो मैं पावरफुल हो गया, और इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज और अपने शरीर की लंबाई के साथ। तो जब आपकी हाइट बढ़ी और आवाज बदली तो पहला गुण आपको यह डेवलप करना है कि मैं कैसे खड़ा होता हूं और कैसे, राइट। किशोर अवस्था में तनाव होता है, सबको होता है, आवेग होता है, बहुत गुस्सा आता है, हमें लगता है कि बस अब मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी के जैसे आपकी हाइट बढ़ी, आवाज बदली, वैसे ही आपके दिमाग का भी विकास हुआ। जब ये विकास होता है तो वो अपनी दुनिया में ही रहता है, वो उस दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन उसका एक मन बोलता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बोलता है। आपको पता है क्योंकि आप दुनिया और भी दुनिया देख लो, एक दुनिया जो आपके आसपास है और एक दुनिया जो आपसे दूर है, जो आप YouTube पे, टीवी पे या बाहर देखते हो। आपको लगता है कि वो सक्सेस हो रहा है, वो आदमी आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, ऐसा कंपैरिजन आता है। तो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने आप से जरूर होगी, किसे? अपने आप से आप लड़ रहे हो, कोई दूसरे से नहीं। इसीलिए सबसे पहले किसको सुधारना है? मुझे अपनी गलतियों को पहचानना है, मुझे अपनी कमियों को पहचानना है और अपनी बुरी आदतों को पहचानना है। आपसे अच्छा कोई पहचान सकता है क्या? कोई नहीं पहचान सकता। हर इंसान के पास एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है और वो आपका तनाव का कारण बनता है, और आप इसकी वजह से करते हो ओवर थिंकिंग। सुबह से शाम तक उसी के बारे में सोचते रहते हो और उसी सोचने के चक्कर में ना पढ़ाई कर पाते हो, ना आप किस चीजों में फोकस कर पाते हो और ना आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य तय कर पाते हो। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। किसी वक्त आप डॉक्टर बन जाते हो, कभी वकील बन जाते हो, किसी दिन सिंघम की पिक्चर देख लोगे तो इंस्पेक्टर बन जाओगे। लड़कियों का भी सेम ऐसा ही इश्यू रहता है, राइट, है ना। और कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे चलो यार, लड़कियों में खासकर ऐसा होता है कि मेरी शादी हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हम दूसरे की सिरदर्दी बन जाए। ऐसा भी कई लोग सपने देखते होंगे। किशोर अवस्था में ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में हमको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो दूसरे के घर में क्या करोगे, क्या करोगे, तुम दूसरे के घर में जाओगे, ऐसा बोल के उनका मानसिक स्थिति पहले से बनाया जाता है, उनको अपने घर से पहले पढ़ाया दिया जाता है, ऐसा है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे आप लोगों के जो आपको बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो भी, और कहीं जा रहे हो तो बीवी बन के ना एक अर्निंग मतलब एक कमाने वाले बन के जाओ और अपने हाथ में अधिकार रखो। क्योंकि जब आप किसी के सामने हाथ बसाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपना स्वाभिमान खोना पड़ता है, अपना आत्मसम्मान खोना पड़ता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़के हो, राइट। अगर एक पैसे का उपहार देना पड़ जाए
तो वो टेम्पररी खुशी तो देता है, लेकिन लंबे समय में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके बदले देना पड़ता है, राइट? ये समस्या है। तो आपका जो मैंने टूल बताया कैसे खड़ा होते हैं और कैसे बोलते हैं, राइट? इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? जब किशोरावस्था में आपकी हाइट बढ़ी और आवाज बदली, तो आप अभी से अभ्यास करो कि किस तरीके से मैं खड़ा हूं ताकि किसी को बुरा ना लगे, और इस तरह भी ना खड़ा हूं कि कोई मेरे में कॉन्फिडेंट शो ना करे। आपने विश्वास पैदा उसमें वो देखे तो उसमें आपने विश्वास पैदा हो कि अगर मैं इसको कोई काम दूं तो ये काम खराब नहीं होगा। आप ये अभ्यास कर सकते हो। इसके हजारों तरीके हैं, आपको पता है कि कैसे खड़ा होना है। क्लासरूम में जब आप बैठे हो तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। जब आप कमर सीधी करते हो तो आप अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप कमर सीधी रखते हो तो आपका बॉडी पोस्चर सही रहता है और आपकी ज्ञान की जितनी इंद्रियां हैं वो बराबर बैलेंस रहता है। क्योंकि ऊपर वाले ने और आपका जो अगर 20 से काट दिया जाए, आपको डायसेक्ट कर दिया जाए, तो जिस साइड का कान है वैसे ही कान उस साइड रहेगा। चाहे कान बड़ा रहता है, कान छोटा रहता है। हमें औसतन बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से संचार तंत्रिकाएं निकलती है, क्योंकि हमारे ब्रेन से होते हुए, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते होते हुए पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वो सारी चीजें क्या होती है? वो सिग्नल्स होते हैं जो हम ले रहे हैं, किसे? आंखों से, नाकों से, स्किन से, हाथों से, पांचों इंद्रियों से ले रहे हैं, राइट? तो अगर आप क्लास में सीधे बैठते हो तो आपका बॉडी पोस्चर क्या रहेगा, और जब क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो आप अटेंटिव रहोगे, मतलब आप सुनोगे, इंफॉर्मेशन सही आएगी। अदरवाइज जैसे टेढ़े होगे तो बॉडी को लगेगा आप सोने का टाइम आ गया, या फिर आप होमवर्क करके नहीं आए और चुप रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि सर देखेंगे तो कोई सवाल पूछ लेंगे। वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। क्या करता है? तो सबसे पहली चीज किशोरावस्था में हमें अभ्यास करना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज और भाषा कैसी होनी चाहिए जो कि हमें बैलेंस रखे, और आवाज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि दूसरे के कान तक जा सके, जहां तक मुझे पहुंचाना है। पता चला मैं भाई को बोल रहा हूं, उसके तक आवाज जा रही है, तो यह कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन मतलब संचार। क्या होता है? संचार। भाषा एक माध्यम है दो लोगों के बीच के हाव भाव या अपने विचारों को प्रकट करने का। अगर मैं सिर्फ ये भाई को बोलता रहूंगा और भाई मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो क्या ये संचार पूरा हो जाएगा? क्या बोलते हो? नहीं होगा ना। तो मैं जिस भाषा में भी बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मैं इतना क्लियर और स्पष्ट बोलूं कि सामने वाला उसको रिसीव करे और मुझे रिप्लाई करे। रिप्लाई शब्दों में करे, इशारों में करे, या गर्दन में करे, या किसी तरीके से करे, तो कम्युनिकेशन पूरा होगा। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी भाषा का और संचार का। यहाँ पे आपका एक कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ता है कि जब कोई शहर का बच्चा आके इंग्लिश में बोलता है तो आपको क्या लगता है? वो इंग्लिश बोल रहा है तो बड़ा आदमी होगा, तो बहुत बढ़िया स्कूल से पढ़ता होगा। ऐसा है? इंग्लिश बोलना कहीं पे भी आपको ये नहीं बताता कि उसके पास ज्ञान का लेवल है। अगर उसको इंग्लिश आती है और आपको हिंदी आती है और आप हिंदी में ज्यादा जानकारी रखते हो, तो आप उससे बेहतर हो। क्योंकि इंग्लैंड में या विदेशों में झाड़ू मारने वाला भी अंग्रेजी बोलता है। और यहाँ तो मेरे आईएएस टीचर्स बैठे हुए सब, ये जितने लड़के बैठे हैं, जिनको आप देख रहे हो, ये जितनी बेटियां बैठी हैं, ये सब भविष्य के आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर, समाज के नेता और कोई ना कोई मंत्री यहाँ बैठे होंगे। है कि नहीं? जोर से बोला है कि नहीं? वेरी गुड। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आपको एक दूसरी भाषा आती है, और वो भाषा में आपको सारी जानकारी है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे। तो आपका तीसरा चीज यहाँ पे होता है बॉडी लैंग्वेज, भाषा और संचार की पूरी विधि। अगर ये तीन गुण आप अपने पास रखते हो, इस किशोरावस्था में प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी आदत बनती है। अब किशोर अवस्था के ऊपर मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी और आवाज चेंज हो रही है, इसी के साथ में हमारे दिमाग का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? जब दिमाग का विकास होता है तो इसमें हमारे शरीर में बनता है एक स्पेशल केमिकल, उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। वो हार्मोन्स आपकी बॉडी की तरह ही रोज नई चीजें सीख रहा है। वो हार्मोन्स आपको इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो टेस्टिंग लेवल पे, वो बिल्कुल नए नए केमिकल्स निकाल रहे हैं जो आपके ब्लड में डालता है।
वो ग्रंथियों के रास्ते निकलता है, उसे बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? अगर आप हंसते हो, रोते हो, घबराते हो या कोई बदमाशी करते हो, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल। क्या? उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। जी, इसी की वजह से ही, क्योंकि आपके शरीर का विकास हो रहा है तो आपको पिंपल्स भी आते हैं, परेशान रहते हो, और फिर खाने का भी बहुत मन करता है, बहुत सोने का मन करता है, और उछल उछल करने का मन करता है ना? ये प्रॉब्लम्स किशोर अवस्था में कॉमन है। हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन हमेशा शॉर्टकट मारता है। क्या मारता है? वो हमेशा ऐसा शॉर्टकट मारता है जो सबसे आसान काम हो। क्या हो? इसीलिए जब जिस चीज को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते उसको वो भूल जाते हैं, जिस चीज में आप इंटरेस्ट नहीं लेते उसको याद नहीं रखता। ऐसा है? इसीलिए आप शादी ब्याह या फ्यूचर की चीजें याद रख पाते हो, लेकिन पढ़ाई के और आते हो आप रोज स्कूल हो 365 दिन। ब्रेन ऐसा क्यों बना? क्या ब्रेन अभी मेरे साथ पैदा हुआ? नहीं, ये ब्रेन हमारा डेवलप हुआ है लाखों साल के क्रमबद्ध विकास से। जब हम इंसानी सभ्यता में आए तब हमारा ब्रेन का सिर्फ एक काम था, खाना खा के एनर्जी बचाना और उस एनर्जी को बचा के अपने आप को जिंदा रखना। क्या? क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता था कब मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दिमाग की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम थी अपने आप को बचाए रखना। क्या? कहीं शेर मिल गया, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं जंगल है, ऐसा था। लेकिन क्या हम इस वक्त खाने की कमी या जंगल में रहते हैं? लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में उत्तेजना और घबराहट रहती है, दिल धड़कता रहता है, हाथ पैर घबराते रहते हैं, क्योंकि वो हर वक्त प्रोटेक्शन मोड में रहता है। क्या रहता है? जब आप लंबे समय तक किसी चीज का अभ्यास करते हो तो ये आगे चल के आपका बीपी, शुगर और अल्सर जैसी बीमारियां बनाता है। तो किशोर अवस्था को एनर्जी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्वस्थ रहना। क्या करना है? नहीं, आपको कुछ बोला से किसी ने कुछ बोला नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वस्थ रहना और जिंदा रहना। क्या रहना? क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आपका दिमाग और आपके विचार और आपके मार्गदर्शन क्लियर होंगे, तभी आप अपनी बॉडी को भी फिट रख पाओगे, खड़े रह पाओगे। अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी, नहीं रहेगी तो क्या आप ठीक से खड़े हो पाओगे? अगर पेट में दर्द रहेगा या आंखों में पेन रहेगा तो क्या आप नजरें मिला पाओगे? हिंदुस्तान जुगाड़ का देश है ना। तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, राइट, वो हार्मोन्स हमारे उस ब्रेन के, जो हम लोगों ने अभी तक हमारा ब्रेन जिसके वजह से डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से हर वक्त आपको वो उस मोड में रखता है, यानी प्रोटेक्शन मोड में। किसमें? यही कारण है कि आपको जो चीज तुरंत स्वाद देता है, तुरंत एनर्जी देती है, वो आपको पसंद आता है। पहले के जमाने में अगर मैं बोलूं तो उस टाइम अनहेल्दी फूड नहीं होती थी। इसे बोलते थे कि आज की डेट में फ्राइड खाना, राइट, ये हेल्दी क्या हेल्दी है? चाउमीन, गोलगप्पे हेल्दी क्या हेल्दी? वेरी गुड। हम लोग अक्सर उस टाइम जब जंगलों में रहते थे तो हम स्वस्थ खाना ये खाते थे जो पेड़ों से मिलते थे, पौधों से मिलते थे, वो खाते थे, राइट। लेकिन आज के युग में हम लोगों ने अपने हिसाब से सब चीजें मॉडिफाई कर दी, लेकिन दिमाग अभी तक उस चीज को समझ नहीं पाया। इसीलिए जब भी कोई उत्तेजित करने वाली चीजें, जो खाना हमारे शरीर को खराब करती है और इंस्टेंट एनर्जी देती है, हम उसको पसंद करते हैं। आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। इसीलिए जब कोई बदमाशी बताता है, आपका दिल धड़कता है, उस डर में आपको मजा आता है, तो आप बदमाशी की तरफ भागते हैं। तो इस ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि सारा खेल तो ब्रेन का ही ना, राइट। और हमारा मकसद क्या है? पढ़ाई करके अपनी यथास्थिति से ऊपर उठना।
या हाँ बेटा ठंडा लग रहा है? आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है? अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि कुछ मजा नहीं आ रहा, क्योंकि किशोर अवस्था की कहानी यही है कि हम लोग आवेग उत्तेजना में आके बहुत गलत कदम उठाते हैं और दिमाग का काम है एक टाइम में दो चीजें नहीं कर सकता और ना वो दो चीजें सोच सकता है। आप उस दिमाग को कोई एक चीज में फोकस कर सकते हो, या तो जो आपका मकसद है, आपको जो बनना है पढ़ाई पे और स्कूल आने का मकसद, क्योंकि इसमें आने के लिए आप अपना बहुत कीमती समय इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? समय। आपको पैसा स्वास्थ्य तो वापस मिल जाएगा, लेकिन क्या समय वापस मिलेगा? सबसे कीमती चीज है समय, वो कोरोना ने सबको सिखा दिया। अगर इस समय का आप सही उपयोग करें और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और दिमाग को कंट्रोल करें, तो हम अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, हमारे मन में आने वाले बुरे ख्याल को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में यथास्थिति में जहां पे है इससे ऊपर उठ सकते हैं। और फिर दूसरी चीज है, हम आत्म शांति पा सकते हैं और उसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं। अगर आप अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाए तो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि पैसा सेकेंडरी चीज है। सबसे पहली चीज है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं, स्वस्थ रखूं और खुश रखूं। क्या रखूं? क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो लोग नौकरी करते हैं कोई अपनी नौकरी से खुश है क्या? लेकिन जो अपने शौक से काम करता है वो हमेशा खुश रहता है। तो आप अपना मकसद पहचानो, क्योंकि यहाँ पे 8 क्लास के बच्चे भी है। 8 क्लास के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 और 9 के कितने? वेरी गुड। और इसके बाद 10 11 12 है, राइट? 10 11 12 नहीं है, क्योंकि 8 क्लास के बच्चे अभी 8 और 9 के बच्चे बहुत छोटे हैं, राइट? और उनको अभी तक वो अपनी काल्पनिक दुनिया में, उनको कुछ समझ नहीं आता कि किताबों में लिखी हुई चीज हकीकत में कहाँ इस्तेमाल होती है। ऐसा है ना? ये हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का हमारी लाइफ में इस्तेमाल कैसा है नहीं पता, ऐसा है? और ना हमने इसको जानने की कोशिश की। लेकिन अगर आप किताब की लाइन को ध्यान से पढ़े तो उसमें इसका प्रैक्टिकल चीज लिखा होगा। इसका लिखा होगा कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल हमारी लाइफ में कहां है। शर्त यह है कि आप क्वेश्चन आंसर के बाहर की चीजें पढ़ें। ये चीजें मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूं और मैं हेल्थ के ऊपर थोड़ी और बातें कर लेता हूं। पहली चीज, आपको खाने में 70% फाइबर्स खाने हैं। क्या खाने हैं? वेरी गुड। फाइबर्स होते हैं जो चीज ग्रीन होती है, जिसे आप कच्चा खा सकते हो, राइट? पालक, पत्ते, मूली, सलजम, मटर भी खा सकते हो, राइट? और ये चीजें अगर आप खाते, अगर आपके खाने में 100% है तो 70% आपको फाइबर्स खाने हैं, जो आप डायरेक्ट खा सकते हो। पानी आपको 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, क्योंकि 70% हमारा बॉडी किससे बना है? वेरी गुड। आपको नींद भरपूर लेनी है, नींद लेनी है 6 से 8 घंटे, और इतनी नींद लेनी कि जब मैं सो के उठूं तो मेरी एनर्जी बनी रहे और मैं तरोताजा फील करूं, राइट? तो सोने की हजारों क्रियाएं हैं। समय पे सो जाओ, ठीक है? सोने से पहले मोबाइल अपना बंद कर दो या किसी और के मोबाइल के चक्कर में ना रहो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने मकसद को क्लियर करो और किसी का मोबाइल के चक्कर में ना रहो। ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बाद जब भी मौका मिले, मौका तो हमेशा मिलता है, आपके पास भरपूर ऑक्सीजन लो। क्या? कैसे लोगे? देखो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करो, सांस भरो और छोड़ो, फिर से, फिर एक बार, फिर। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपके दिमाग में तनाव आता है या कभी घबराहट होती है या झिझलाहटपन आता है या दो लोगों में झगड़ा होने के कगार पे खड़े हो जाओ,
तो तुरंत डीप ब्रीथ एक्सरसाइज क्या करो, लंबी लंबी सांस लेके पीछे हट जाओ। जैसे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्लड में जाएगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये काम आप करते हो, ये स्वाभाविक है। जब भी कोई परेशानी होगी सबसे पहले आपकी सांस चेंज होगी, होता है ना? सांस का तो बॉडी अपने आप करता है, लेकिन क्योंकि जब आप आवेग में आ जाते हो एकदम खासकर लड़कों में, जब क्योंकि लड़कों में सहन शक्ति बहुत है, बेचारे तो मजबूर है, घर में भैया से भी पिटेगी, भाई से भी पिटेगी, पापा से भी पिटेगी, मजबूर है बेचारा। हाँ मम्मी तो बहुत पीटते लेकिन छिड़ जाते हैं, है ना? और ये बेचारी कुछ नहीं कर पाती, केवल सांस लेके रह जाती है, उससे तो पीट। तो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा हमें कि सांस कैसे, लेकिन ये सांस जब हम लेते हैं तो उसको बनता है एनर्जी में, क्या? और ये एनर्जी कैसे बदलेंगे, अब ये टॉपिक पे आते हैं। हेल्थ की चीजें मैंने बता दी, हेल्थ के ऊपर हजारों चीजें लिखी है। दूसरी चीज, आप लोगों की उम्र में हमें शॉर्टकट, मैंने क्या बोला, आपकी स्वाद इंद्रियां और आपका दिमाग आपके साथ खेलता है। तो क्या होता है कि जब कभी आप तनाव में रहोगे तो आपका दोस्त या आपके आसपास आपको लगेगा कि ये तनाव मुक्त करने का तरीका है, जिसे बोलते हैं नशाखोरी। किशोर अवस्था में अगर आप कोई आदत बनाते हो जिसमें नशाखोरी है, तो वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा और आपका स्वास्थ्य खराब करेगा, आपका पैसा बर्बाद करेगा और आपका डिसीजन जो आपने मकसद रखा है उससे डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप कितने बड़े आदमी बन जाए, अगर आपके पास नशाखोरी है तो आपकी लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती। ये चीज हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, अरे क्यों ना करता, हम क्या करता। मैंने क्यों बोला ये बात, क्योंकि मैं बाहर का समाज नहीं बदल सकता। मैंने ये पहले बोला आपको, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अभी बताऊं और उन चीजों से आगे आप लोगों का उससे परिचय कराऊं कि ये कितनी खतरनाक है। क्योंकि बाहर के लोग अब उनका जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जो सीखने की क्रिया बनाता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दिमाग की सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसकी बनने की एक उम्र होती है। क्या होती है? उम्र होती है। और उसको बनाए रखने के लिए भी एक अभ्यास होता है कि वो जिंदगी में बनता रहे, इसका भी एक अभ्यास है। एक उम्र के बाद ये रुक जाता है और जो चीज वो बन जाता है उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी में। क्या हो गया? वो टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो वापस। इसीलिए जो बड़े हो गए हैं, जो बड़े मतलब 18 साल या 20 साल 21 साल के ऊपर हो गए, अगर उनको कोई आदत बदलने के लिए बोलते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आदत नहीं बदलेगा, लेकिन इतना संघर्ष करना पड़ता है कि कई बार उनको नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और ये डायलॉग भी सुना होगा कि भैया आप तो बन गया था, वैसा नहीं रहा, अब तो वो बदल ना पाए। ये कहावत है। क्यों? क्योंकि अब उनके दिमाग की जो कोशिका बननी चाहिए, न्यूरॉन्स, वो स्लो हो गया। क्या हो गया है? और उनकी आदतों ने इतना ज्यादा उनके ऊपर ग्रिप कर लिया है कि वो अपने दिमाग के गुलाम हो गए। इसीलिए वो ना चाहकर भी आवेग में आके वो कदम उठा ले जाते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम किशोर अवस्था में हैं और हमारे न्यूरॉन्स बहुत ताजा है, तो हम अभी से ऐसी आदतें विकसित करें जो हमें बेहतरीन इंसान बनने में हेल्प करे, हमारे मकसद को पाने के लिए हमारी पूरी मदद करे। ऐसी आदतें डेवलप करें जो हमें दुनिया से अलग लाए और मेरे इस यथास्थिति से ऊपर उठाए। वो कर सकते हो? इसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करो। क्या करो? क्योंकि जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, ऐसी हमारा ब्रेन भी प्रोग्रामिंग मांगता है। जैसे एक खाली जमीन है, उसमें जो बीज बोगे वो बीज निकल के आएगा, राइट? वो आपसे नहीं पूछता कि बीज क्यों डाला, वो आपसे क्या बहस करता है? जो डालोगे वो वैसा ले लेगा। ऐसी जैसी चीजें हम अपने ब्रेन को बताते हैं, बेटा तुम बोलो नहीं, जैसी चीजें आप अपने ब्रेन से बोलते हो, चाहे मौखिक रूप से बोलो, चाहे लिख के बोलो, चाहे देखने से बार बार अभ्यास करो, चाहे अपने मन में उसको रिपीट करो। आप मन में भी रिपीट करते हो ना? हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपको ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला कहाँ है? मेरी आत्मा ही तो परमात्मा है। आप पहचान रहे हो ना? जब कोई नहीं देख रहा होता है, तब अगर आप गलत काम कर रहे हो तो कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन आपके अंदर देख रहा होता है। और वो क्या होता है?
वो आपका दिल, आपका दिमाग और आपका अचेतन मन। क्या है? कोई जानता है अचेतन मन क्या है? कोई? किसी ने ये शब्द पहले सुना है? आपने सिर्फ एक ही चीज सुना है, चेतन और अचेतन, राइट? चेतन मन वो जो इस वक्त इस लाइफ को महसूस कर रहा है, मेरी आवाज को महसूस कर रहा है, अपने शरीर की गर्मी को महसूस कर रहा है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन जो आप व्यवहार भी इस वक्त कर रहे हो, जैसे सांस लेना, आंख का पलक झपकना, जब आप घर जाते हो तो साइकिल चला के जाते हो, तो साइकिल चलाते हो आप बैलेंस करते हो, तो क्या उस वक्त आप फोकस कर रहे होते हो कि कहीं साइकिल लड़ ना जाए या चढ़ने में दिक्कत? आप एक बार चढ़ गए तो आराम से साइकिल चला के अपने घर ही जाते हो, उस बीच में आप बातचीत भी करते हो, 4 लोगों को बैठा देते हो। लेकिन अगर सोचो पहली बार जब आपने चलाया होगा तब क्या हुआ? तो सीट में बैठने के लिए और पैडल चलाने के लिए आपको कितनी अभ्यास करनी पड़ी? बहुत अभ्यास करनी पड़ी, गिर के चोट भी लगी और आपको गति भी महसूस हो रही थी। लेकिन क्या वो करना पड़ रहा है भी? लेकिन आपने इतना अभ्यास किया उस साइकिल का कि आपके अचेतन मन को बताया कि एक पैडल मारो या फिर खड़े खड़े बैठ जाओ, चला लो और 4 लोगों को बैठा लो। इतना अभ्यास हो गया। आपने जब पहली बार क ख ग या ABCD या 1 2 3 लिखा होगा तो आपको लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ता होगा। लेकिन आज की डेट में क्या आप अपनी राइटिंग और स्पेलिंग पे ध्यान देते हो? फटाफट क ख ग पूरा वाक्य और सेंटेंस लिखते हो? आपके अचेतन मन को पता है कि मुझे क्या लिखना और कैसे पढ़ना है। पहली बार जब आप शब्द पढ़ रहे होंगे तो उसको मिला मिला के पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज क्या आप मिला के पढ़ते हो? आप सीधे शब्दों का उच्चारण करते हो, राइट? ये है प्रॉब्लम है। ये आपने अपने चेतन मन को बताया है, ये अभ्यास किया। क्या है? इसी तरीके से अगर मैं अपनी बेटा झगड़ा करना है तो अपने आप से करो ना। मैं तो मैं से सिखा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, इसके लिए मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर कोई मुझे बुरा बोलता है और मैं उसको सुनता हूं, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक वो मेरा होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, किसी के बोलने से होगा। लेकिन क्योंकि बचपन में हमारे पास बस नहीं था, हमें बोला ये बच्चा बहुत शरारती है तो जिंदगी में शरारती करते रहेगा और उसकी बदमाशियों को तारीफ के तौर पे बोला जाएगा। अरे तो बहुत बढ़िया लड़का, सबके गरियावा लाइसेंस गरियावा रिकॉर्डिंग बन जाएगा। तो बच्चा क्या था, जिंदगी में उसका ये अभ्यास कर रहा है, वो सारी जिंदगी गाली देगा, उसको लगता है मेरी तारीफ हो रही है और बेचारा उसी के हाथ से पिटता रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा मैं पिट क्यों रहा हूं। सही बात है ना? तो क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आया तो उसको पता चला कि ये तो गंदी चीज थी। क्या थी? तो मुझे इसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं? जैसे आपने अपने गंदी हैबिट छोड़ दिए होंगे, आपको लगा होगा कि ये तो कपड़े गंदे हैं, आप सेलेक्ट करते हो, अच्छे और गंदे का फर्क करते हो, अच्छे खाने और बुरे खाने का फर्क कर सकते हो, तो अच्छे व्यवहार का कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छे और बुरे व्यवहार को त्यागना आपके ऊपर है। अगर कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो जब तक मैं उस बुरा को नहीं लूंगा तब तक वो बुराई उसके अंदर रहेगी। अगर आप इस तरीके का अभ्यास करते हो तो आप अपने अचेतन मन को ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि मुझे कहां पे गुस्सा हो रहा है, कहां पे नहीं। तो अपनी चालाकी करेगा, वो चालाकी करेगा जो कमजोर रहेगा उसी को उतारेगा। लेकिन जब आप कमजोर पड़ोगे तो आप पे भी हावी होंगे, क्योंकि पहचानता नहीं कमजोर कौन है। इसकी वजह से ही हमारे घरों में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, वो यही कारण है। आज घरों के अंदर सबसे बड़ा युद्ध क्या है? बाप बेटे का, भाई भाई का, भैया भाभी का, भाभी देवर का। ये कौन लोग हैं? ये मैं हूं। कौन? मैं। आप लोग कल यही सब बनने वाले हैं। यहां पे एक बच्चा बैठा हुआ केवल एक बच्चा नहीं है, वो फैमिली है, परिवार है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। वो जो छोटी छोटी आदतें हम बनाते हैं आज की डेट में, मैंने क्या बताया? छोटी आदत, सिर्फ छोटी सी आदत है, इतनी सी। कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे बोलना है। अगर ये छोटी छोटी आदत आप अभी से विकसित कर लो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप भविष्य के सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं।
आपको कुछ भी करने के लिए बड़ा नहीं चाहिए। हमने कहावत सुनी है ना, ना रावण ये कोई ना राजा बने, सुने हो ना, ये कहावत है ना। यानी आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है या संपूर्ण होने की जरूरत नहीं है या पूरे साधनों की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत छोटे से कर सकते हो। एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शब्द, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जिस भाषा में आपको आती है अपनी कृतज्ञता उदारता व्यक्त करनी। एक अच्छा वचन आप अपने नाम के साथ बोलो। अगर आप अपने आप को जिस रूप में देख रहे हो, किस रूप में देख रहे हो, जिस रूप में देख रहे हो, कोई आईएएस बनना चाहता है तो आपने नाम के सामने रखो आईएएस सुनीता। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। क्या बनेगा? आईपीएस अरुण। क्या सपना आपका? वो सपनों के साथ जुड़ जाओ। क्या है? जो भी सपना है आपका, यहां पे जितनी बेटियां बैठी हैं, अपने नाम के सामने अपना जो भी आपका सपना वो जोड़ो। आपको मकसद मिल गया, आपका लक्ष्य मिल गया। कुछ लोग होंगे जो छोटे बच्चे होंगे, 8 में होंगे, बोले कि सर हमने तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। अजीब सा है ना? ये क्यों अजीब है? क्योंकि आप उस पोस्ट पे नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ये चीज कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज करोगे तो कॉमन नहीं हो जाएगा। आज से 5 साल पहले जब लड़कियां जींस पहनती थी लोग हंसते थे, राइट? लेकिन आज कोई हंसता है क्या? कोई बुरा बोलता है क्या? शायद परिवार में कोई माँ बाप मना भी करते होंगे, लेकिन आज मना करते हैं क्या? ये कॉमन हो गया। ऐसी लड़कों के साथ में था, लड़कों के साथ में ये था कि कोई भी आया तो पहले पैर छूना पड़ता। आज भी कई परिवारों में बोलते हैं, लेकिन अगर नहीं छूते तो क्या माँ बाप मना करते हैं क्या? लेकिन ये संस्कार है क्या? ये हमें करना चाहिए ना? ये अच्छी आदत है कि नहीं? कोई बताएगा कभी ना। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा मैं से। अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूं तो शुरुआत किससे होगी? अपने आप को। वेरी गुड। तो इज्जत कौन देगा अपने आप को? मैं खुद। बुराई करने के लिए बहुत लोग हैं, नाम बिगाड़ने के लिए बहुत लोग हैं, बुरी सिखाने के लिए बहुत चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं खुद। मैं अपना नाम कैसे लेता हूं, मैं अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए कैसे कपड़े पहनता हूं, मैं अपने आप से कैसी बातें करता हूं, ये अचेतन मन हमेशा नोट करता है। उसी खेत की तरह आपका ब्रेन जो है, जो आपका अचेतन मन है, वो हर वक्त उस चीज को नोट करता है। वो बिल्कुल आपसे हिसाब किताब नहीं करेगा, वो बिल्कुल आपसे तकादा नहीं करेगा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो कौन करता है? वो आप स्वयं करते हो। आप अपने आप को रोकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे वो बच्चा यहाँ पे आया और वो पोस्टर के लिए खुद वॉलंटियर होकर आया, तो उसने अपनी क्षमता दिखाई। क्या दिखाई? उसने अपनी जिज्ञासा दिखाई कि मैं यहाँ आके कुछ करूंगा और कुछ सीखूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, क्योंकि आपके प्लेट में खाना आप खुद रखोगे। आप अपने शरीर के लिए खुद जिम्मेदार हो। अगर दर्द होगा तो मुझे होगा, और खुशी होगी तो दुख देने के लिए हजारों लोग हैं, खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। दुख बहुत लोग देंगे, लेकिन दुख करके कोई फायदा है क्या? नहीं है ना? आपका ब्रेन आपको हमेशा तकलीफ देगा। एक साइकिल के अंदर हर 4 से 5वें दिन 6 दिन आपको एक बार तकलीफ देगा। कभी कभी आप बहुत खुश हो गए तो आपको तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि वो साइकिल का एक पहिया है। क्या है? वो एक साइकिल पूरा करेगा। ये चीज हमें समझना है, राइट? तो किशोर अवस्था के बारे में मैंने आपको ये चीज बता दी, हेल्थ के ऊपर और माइंड कंट्रोल के अंदर 3 कौशल विकसित करने के लिए बोला। क्या? बॉडी लैंग्वेज, संचार, अपनी भाषा पे और अपने आप को पहचानने की, राइट? क्योंकि अब मैं मानता हूं कि आप लोग अपने आप को पहचान रहे हो, राइट? और आप इस पे काम कर रहे हो कि मुझे किस तरीके से ठंडा लगेगा ना, इसमें फोटो एक्चुअली लगाना पड़ेगा, जब निकले तो बंद हो जाए। अब क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे 11th और 12th के भी होंगे या 10th के होंगे, 10th के बाद भी आप नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे, राइट?
और न्यूरॉन्स की एक आदत है कि वो बनना बंद हो जाता है। इसीलिए जो लोग कोटा और इलाहाबाद जाके तैयारी करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको याद नहीं रहता। ऐसा होता है ना, लोग बाहर बड़े शहरों में जाते हैं तैयारी करने और वो तैयारी करने में विफल हो जाते हैं। उनमें से कोई अगर 100 लोग जा रहे हैं तो मुश्किल से मैं कहूंगा 5 या 6 लोग ही सक्सेस होते हैं। ऐसा है क्योंकि जब उनका टाइम था फोकस करने का तब वो फोकस नहीं कर पाए, या तो उनको पता नहीं था और पता चला तो लेट हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे हाई स्कूल के बाद किसी एग्जाम का, तो देख रहे होंगे 8वीं 9वीं और 10वीं का एक सब्जेक्ट उनको रिपीट हो रहा है और फिर से वही पढ़ना पड़ता है। कोई तैयारी कर रहा है यहाँ पे? नहीं। कोई 11th 12th भी नहीं है ना, आप लोग बहुत छोटे हो रहे हैं। लेकिन जब आप तैयारी करोगे तो आपकी बुक के अंदर से भी चीजें आएंगी, कोई भी चीज आपके बाहर से नहीं आएगी। केवल प्रश्न उत्तर करने से आंसर नहीं आएगा। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। लाइन टू लाइन पढ़ने का हमें मकसद तय करना पड़ेगा और वो तय करेगा जब आप अपने नाम के साथ अपना मकसद जोड़ोगे। ये बड़ी अजीब सी बात है, जब आप बोलोगे तो हो सकता है 4 लोग आलोचना करें, 2-4 लोग हंसे, लेकिन जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आलोचना करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको सुनने की आदत होगी, उसको देखने की आदत होती है। और वो अगर आप अपने घर में ये चीज बोलोगे तो आपके माँ बाप भी खुश होंगे कि मेरा बेटा कुछ मकसद नहीं चाह रहा है। और जब आप अपने दिमाग को बोलोगे कि वो IAS बने या जो भी आप बनना चाहते हो, एडवोकेट बने या डॉक्टर बने, तो आपका दिमाग हमेशा उसी चीज पे फोकस करेगा। आप अपने साथ कथन के अंदर फील कर रहे हो, आप अपने आप को IAS बनता देख रहे हो, आप देख रहे हो लाल बत्ती देख रहे हो, पावर देख रहे हो, आप अपने आप को उस यूनिफॉर्म में महसूस करोगे। अगर आप टीचर बन रहे हो तो टीचर बनने की चीजें देखोगे, कैसे दिख रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो तो कैसे पेशेंट को देख रहे हो। जब आप वो मकसद की ओर देखेंगे तो आपको किताबें पढ़ने का मन आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो। और जानकारी कैसे मिलेगी? जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आप देखोगे आपके दोस्त भी वैसे बनेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे दोस्त होंगे सबके, राइट, लेकिन वो सारे दोस्त नहीं। ग्रुप कभी भी दोस्त नहीं होता, समूह कभी दोस्त नहीं होता। दोस्त कोई एक होता है जो मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाता है, जो मेरे अच्छे को अच्छा बोलता है, बुरे को बुरा बोलता है। वो कभी मुझे गलत रास्ता चुनने के लिए नहीं बोलता। और अगर कोई मंजिल ना मिली तो वो मुझे कभी मरने के लिए भी नहीं बोलेगा, ना घर से भागने के लिए बोलेगा, ना मुझे नशाखोरी के लिए बोलेगा। दोस्त एक हो सकता है लेकिन ग्रुप नहीं हो सकता। तो अब आप पहचान गए, क्योंकि हमें दोस्ती करने का बड़ा शौक रहता है। एक किशोर अवस्था में बड़ा कॉमन है कि अगर उसका नाम भी जानते तो मेरा दोस्त है। ऐसा होता है, नाम जानते तो मेरा दोस्त है। नहीं, नाम जानना पहचान हो सकती है, स्कूल में पढ़ने वाला सहपाठी हो सकता है, घर के बगल में रहने वाला पड़ोसी हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं होता। दोस्त ऐसा होता है जो हर वक्त मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। और अगर आपको ऐसा दोस्त नहीं मिला तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो और इंतजार करो कि ऐसा दोस्त मिलेगा। लेकिन दोस्ती का मतलब नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। क्या करूं? वेरी गुड, कुछ नहीं मिला तो ये मेरा दोस्त है, झक मार के ये दोस्त हो गया। नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, राइट, आपका आपस में कॉम्पिटिशन कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज को बांटते हो, जो मैंने आपको 4-5 चीजें दी, क्या दी? अपनी तारीफ करना। अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को जी करके बोलते हो, अगर एक दूसरे को कल से बोलना शुरू कर दो कि इंस्पेक्टर सुनील, IAS सुनीता, या फिर क्या नाम है बेटा आपका? नीतीश। क्या बनना चाहते हो बेटा? इंस्पेक्टर नीतीश। अगर हंसना है तो जोर से हंसो। एक बार चलो हंसने की क्रिया करें। जो लोग हंसे हैं मैं चाहता हूं जोर से हंसो, क्योंकि हंसना एक अच्छी क्रिया है, आपका दिल खोलने में मदद करता है। हंसोगे? नहीं हंस सकते ना, बहुत मुश्किल है। आलोचना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं रोज इस नाम से पुकारूं तो मैं चाहूंगा कि जब आप स्कूल के अंदर आओ तो आप एक दूसरे को इस तरीके से पुकारो। जब आप इस तरीके से पुकारोगे तो आप किताब से उसके बारे में पढ़ोगे, आप इंस्पेक्टर को देखोगे और उससे पूछोगे क्या सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, क्या एंट्रेंस दिया, क्या लोग है, क्या यूनिफॉर्म है। आप फिर उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे और जब पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा मकसद, और आप देखोगे आप बिस्तर से उठ के बैठ गए ठीक वैसे ही जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, राइट।
तो जब आप घूमने जाते हो तो आप अपने दिमाग में कल्पना करते हो और अपने दिमाग के अंदर देखते हो कि मैं वहां क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अपने आप को वहां पे खोजते हो, राइट। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप सुबह 3 बजे उठ के बिस्तर से बैठ जाते हो, राइट। और जब 3 बजे बिस्तर से उठ के बैठ जाते हो तो क्या आपको कोई उठाता है उस वक्त? आपको बेचैन कर देती है आपकी आशिकन मन, आप अपने आप इंतजार करते हो। तो ये चीज आपको मंजिल तक ले जाने के लिए मदद करेगा जब आप अपने नाम को इज्जत से पुकारोगे। ये कर सकते हो? एक अभ्यास किया जाए। मैं रैंडमली कुछ लोगों को पुकारूंगा, वो अपना नाम इज्जत से ले सकते हो? हाँ, सभी लोग? पक्का? हाँ बेटा, अपना नाम बताओ और अपने खड़े हो जोर से बोलो। IAS, BCS, डॉक्टर या एक अच्छा इंसान। वेरी गुड। देखो मेरी और देखिए बोलो, आप अपने आप पे हंस रहे हो क्योंकि आप नजरें फेर रहे हो। मैंने क्या बोला? आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। जब आप मेरे से ही नजरें फेर रहे हो, मैं तो क्या आपको कोई एग्जाम का नंबर दूंगा? क्या मैं कल दोबारा मिलूंगा? मैं किसी बोर्ड में मिलूंगा और जब आप वो बक्सर पा जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझसे नजर मिला के अपना नाम खुद इज्जत से दो, राइट। और यही कॉन्फिडेंट आपको पैदा करना है। लेकिन इसका अभ्यास कैसे करें? बैठ बैठ, क्या नाम आपका? हिमांशु। अब क्योंकि मैं अगर लोगों के सामने बोलूंगा तो लोग शायद हंसे और मुझे अच्छा ना फील करे, तो हमारे पास एक अच्छा चीज है जो मुझे ही दिखाता है। वो क्या है? बोलो। अच्छा पूछ रहे हो? वो डेली सुबह आप देखते हो बाल बनाने के, सॉरी आप डेली रोज शीशा देखते हो, राइट। उसमें कौन दिखता है? हिमांशु दिखता है। हिमांशु अपना चेहरा देखेगा? क्यों? हिमांशु शीशे में अपना चेहरा देखेगा ना। आप अपना चेहरा देखोगे तो उसमें कौन दिख रहा है? वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है कि नहीं? ऊपर वाले ने आपको डुप्लीकेट नहीं बनाया। क्या आपका दूसरा पीस है कोई? क्या आपकी आवाज को कॉपी कर सकता है कोई दूसरा? तो शीशे में जो दूसरा इंसान है वो मैं हूं। आप उसको बोलो शीशे में देखकर, और जब आप बोलो तो उसको फील करो। क्या करो? फील करोगे। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो जोश आ जाता है, आता है? या क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, जोश आता है? लड़कियां जो भी गेम खेलती है जोश आता है सोच के। आप अगर कहीं जाते हो, कहीं जाने के लिए सोचते हो तो मनोरंजन जब अपने दिमाग में सोचते हो तो अंदर आता है कि मैं ऐसे दिखूंगी, ऐसा पहनूंगी, ऐसे एंजॉय करूंगी। वो फील आता है? वो फील आता है कि नहीं आता? ऐसा ही फील करो। और शीशे में देखने वाले इंसान को इज्जत से पुकारो और रोज पुकारो। एक अभ्यास करें। पहला अभ्यास मैं पे किया 12 बजे। ये एक्सरसाइज हम करते हैं, मैं अपने आप के लिए अपनी तारीफ खुद करता हूं। आप अपने आप को शीशे में देख सकते हो और बोल सकते हो कि क्या नाम बेटा आपका? नीतीश। मेरा नाम समझ लो कि नीतीश है। यह नीतीश एक व्यक्ति है जो आप भी लोग हो, ये लड़कियां भी हो सकती है। आप अपना नाम लो और डेली शीशे में देखो। जब बाल झाड़ते हो देखते हो ना, तो उसको फील करो। और इंस्पेक्टर नीतीश क्या हाल चाल है? आज क्या पढ़ने वाला? आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा। वेल गुड नीतीश, आज स्कूल जाके तुमने पूरी तैयारी करनी है और जो भी पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे। इतना सा एक्सरसाइज कर सकते हो? कितना टाइम लगा? बाल बनाने में हो गया? कोई बुरा मानेगा क्या? कर सकते हो? और आने वाले अगले 1 महीने तक आप रोज यही एक्सरसाइज करो और आप देखोगे ये आपके लिए कॉमन हो गया। जब आप इसको फील करोगे तो ये कॉमन हो जाएगा। रात को सोने के पहले आप इस चीज को दोहराओ कि आज का दिन ऊपर वाले ने दिया और मैंने उसको सीखा और मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। मैं कल सुबह पूरे जोश के साथ उठूंगा और फिर से अपनी पूरी पढ़ाई करूंगा। ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं कंसंट्रेट करूंगा। जो सब्जेक्ट आपको ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता। हर सब्जेक्ट को किसी इंसान ने लिखा है और अपने ढंग से लिखा है। शर्त ये कि हम उसको कैसे लिखते हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी शब्द अपने विचार और भावना लेके नहीं आता, वो हम लिखते हैं। ऐसे ही भी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है।
ध्यान लगा के आप पढ़ेंगे तो सब कुछ हमको याद हो जाएगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ रहना चाहिए स्वस्थ दिमाग, क्योंकि दिमाग दो चीज पर ध्यान नहीं लगा सकता। अगर आप बुराई पे ध्यान दोगे तो हमेशा बुराई की तरफ जाएगा, अगर आप अपने मकसद की तरफ जाओगे तो दिमाग आपके मकसद को खोजेगा और मकसद मैंने आपको बता दिया, राइट। अब समस्या आ जाती है, फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं फंस जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। नींद तो नहीं आई बेटा? पूरी नींद लेकर आए हो ना? यस सर। कोई 12 बजे तो नहीं सोता ना? आप लोग आसपास के गांव से आते होंगे, 8-9 बजे तक सब लोग सो जाते होंगे, 9 बजे तक सो जाते होंगे ना? कोई 12-1 बजे वाला तो नहीं है ना? अच्छा ये क्या क्यों भाई? नींद नहीं आती है? क्या मकसद है आपका जो नींद नहीं आता है? हाँ क्या बेटा? पर्सनल है, व्यक्तिगत है, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत अपने तक रखो। लेकिन अगर वो मकसद अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो मकसद बेकार है तो आपकी आदत बदल दो, राइट। फिर भी हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक है घृणा, जलन, क्रोध, दुख। इस उम्र में कॉमन है। आपस में हम लोग जलते हैं, सामने वाले को देखते जलते हैं, पड़ोसी को जलते हैं। ये प्राकृतिक है। क्या है? ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। दूसरा है क्रोध, हमेशा बहुत गुस्सा रहता है, किशोरावस्था में एकदम गुस्सा, हर चीज पे गुस्सा, जी करता दीवार तोड़ दूं, साइकिल पटक दूं, किताबें फाड़ दूं, बर्तन फेंक दूं, चूल्हा तोड़ दूं, रहता है। और तीसरा, अगर कोई बोलता है तो मेरे कानों को लगता है, तो मेरे को सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता हूँ और उसकी वजह से मेरे अंदर झिझराहट पड़ रहता है, दिल धड़कता रहता है और खाने की इच्छा ज्यादा आती है, या फिर दुखों के नींद लेने का मन करता है, पढ़ाई में मन नहीं करता। ऐसा है? ये कॉमन प्रॉब्लम है। और एक है जलन, ये तो बड़ा कॉमन है। किसी के कपड़े अच्छे हैं, कोई क्लास में अच्छा बोलता है, किसी को टीचर ज्यादा मानता है, किसी के घर वाले इसको ज्यादा प्यार करते हैं, उससे भी जलन। वो शहर घूमने जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। क्या हो गया बेटा? आप चाहे तो ये लिख सकते हो, गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसका यूट्यूब चैनल है, उसमें वीडियो डाल दूंगा। आप लिख रहे थे तो मुझे याद है, ये बता देना। ये वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। ये कॉमन है, हमने इसी पे विजय पाई, इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन फिर भी अगर इसके आवेग में आ गए या इस जाल में हम लोग फंस गए, क्या बेटा? शांति शांति रखना, डिस्कशन बाद में रहेगा, ये स्पेलिंग यहाँ पे है, राइट। मैं लास्ट में एक बार टेक्निक डिस्कस करूंगा और एक एक्सरसाइज, फिर ये सेशन क्लोज करूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा, राइट? है ना? क्योंकि मेरे लिए 40वां या 45 क्लास है, मतलब इतने स्कूलों में कर चुका हूँ, तो मेरा जो पहले वाला जोश है पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे लिए तो कॉमन हो गया। लेकिन हर बार मैंने टॉपिक अलग डिस्कस किया। आज मेरी कोशिश है कि आपको एक अच्छी सोच कैसे पैदा की जाए और अपने मकसद को कैसे तय किया जाए। तो मकसद का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए, जलन, दुख, क्रोध या किसी भी प्रकार का हमारा इमोशन क्या होता है? जो हमारे दिमाग में आने वाले थॉट है, जब वो थॉट मतलब हमारे जो विचार हमारी बॉडी यानी फीलिंग के साथ मैच होता है तो वो बनता है इमोशन। इमोशन का मतलब है भावुकता, भावना। वो होता है दुख, क्रोध, जलन, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमारी जो ऑर्गन है, मतलब जैसे हार्ट हो गया, ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है, राइट। हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पैरों में झुंझुनाहट है, नींद बहुत आ रही है, राइट। इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन दो लोगों में झगड़ा हो गया, खासकर छोटे भाई बहन में, बड़े भाई बहन में, परिवार में। हम नहीं चाहते थे लेकिन और फिर उसके बाद बड़ा पछताते हैं, या तो हम पिट जाते हैं या पीट देते हैं। दोनों केस में पछतावा, नुकसान किसका होता है? आज परिवार में हो रहा है, कल समाज में होगा, परसों नौकरी में होगा, और ये जिंदगी भर की क्रिया है। क्यों? जंग किसकी है? मेरे अपने से, घर बदलने से। अभी क्या होता है, हम लोगों को एक रूम सेपरेट चाहिए होता है। हम चाहते हैं एक सेपरेट रूम मिले, एक अलग से बेड मिले, ये कॉमन है।
किशोर अवस्था की एक फीलिंग्स आती है, राइट? हमें अकेलापन कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, खुद को पहचानना और तारीफ करना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी चीज करना है। क्या करना है? यही चीज करनी है जो मैंने बताई, अपने मकसद को रिपीट करो। तो अगर फिर भी अगर इन दुश्मनों के चक्कर में फंस गए, बहुत दुश्मन है जो मैंने 4 नाम बताया, इसके ज्यादा भी हो सकता है, ये नाम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं जिनके नाम आप रख सकते हो। जब आप इन भूतों को नाम से पुकारते हो कि मैं दुखी हूं, क्या बोलो? मेरे को भूख लगी है, मुझे जलन हो रही है, मेरे को गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप इनको शब्दों से पुकारने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका मन अपने आप शांत होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको थप्पा बोल दिया। शुभम भाई कहते हो ना, भाई का थप्पा, ये वही है। अगर बेटा एक मिनट, आपको कोई सवाल है? पूछो। कोई सवाल है? नहीं? क्योंकि सुनना भी एक क्रिया है। क्या है? अगर आप पूरी बात ध्यान कर सुनते हो और ध्यान, प्लीज आप अपने मुंह को मत बंद करें, क्योंकि उससे मुझे एक गलत मैसेज आ रहा है कि आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछो मुझसे। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं? अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मुझे भी सीखने को मिलेगा। मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हो, लेकिन दोस्तों के इन्फ्लुएंस में। इधर देखो मेरी तरफ, क्या नाम है बेटा आपका? कोई बात नहीं, नाम नहीं बताना चाहते, आपका व्यक्तिगत है। तो मैं कहां पे था? भूत। आपका दुश्मन कौन है? जब आप इसका नाम लोगे तो जैसे आप आइस पाइस और थप्पा खेलते हो, जैसे आप इसका नाम लोगे ये शांत हो जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर इस बच्चे से मुझे जलन है तो मैं इसको कैसे बोलूं जलन है ना? अजीब सी बात है ना? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बोलते नहीं है। अगर किसी को भूख लगी है तो घर में जाके हंगामा करेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि खाना खाते उसका गुस्सा साफ हो जाएगा। राइट? ऐसा होता है। तो अगर मुझे जलन है इस बच्चे से, अगर मैं इस बच्चे से जाके बोलता हूं मुझे जलन है, तो मैं मानता हूं कि ये बच्चा भी मेरे मेंटल स्टेटस का है और ये मेरा दोस्त है। अब ये जलन को मैं पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलता हूं, ये अब सीखो। क्या नाम आपका? अभिषेक। तो मैं अभिषेक को मानता हूं कि अभिषेक बहुत खामोश रहता है और आखिरी तक सुनता है, और ये किसी की बात का क्रिया नहीं करता, मतलब एकदम आवेग में आके कुछ भी जवाब नहीं देता है। और ये इसकी अच्छी क्वालिटी है, चाहे कोई कुछ भी बोल जाए ये शांत पड़ा रहता है। और मेरे को जलन होती है कि ये कैसे इस चीज को बर्दाश्त करता है। मेरे अंदर में है ही नहीं क्षमता कि मैं इतनी शांति से किसी की बात सुन सकूं। राइट? तो मैं इसके पास जाके बोलता हूं, अभिषेक मुझे बहुत जलन होती है। ये हंसा क्यों? क्यों हंसा मालूम है? क्योंकि इसने ये कभी सुना ही नहीं कि कोई जलन को भी ऐसे पेश कर रहा है जैसे वो मेरे से दोस्ती कर रहा है ना? जब उसको यार तुम्हारी काबिलियत मुझे कायल कर रही है, मुझे बताओ कैसे लोगों का बात सुनकर शांत हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात इसको तारीफ की तरह लेगा। क्या लेगा? क्या इसको गुस्से में लेगा? वो इस जलन को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये मुझे बोलेगा थैंक यू, अगर ये समझता है कि मेरी तारीफ है, क्योंकि तारीफ और बुराई हम अपने शब्दों के हिसाब से लेते हैं। अगर मैंने इसको बोला मुझे तुमसे जलन है क्योंकि आप पूरी बात को आखिरी तक सुनते हो, पूरी बात आखिरी तक सुनते हो, मुझे बताओ ये कला आपने कैसे विकसित की? खासकर लड़कियों के साथ अगर मैं पूछूं तो वो बोलेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने उसके सब्जेक्ट को लिया ही नहीं। वो अपना तरीका बताएगा कि वो कैसे शांत रहता है और अपने हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल रखता है और स्थिति में संयम बनाए रखता है। तो मुझे एक सीखने को मिला, उसने मुझे टेक्निक बताया। हो सकता है कि मुझे बताया कि जब मैं कोई बताता है तो मैं उस बात को सुनती नहीं, इग्नोर करती हूँ। मैंने एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा रखा है। क्या लगा रखा है? आपको मालूम है फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है? जब आप अपने मकसद की तरह देखोगे तो घोड़े पे लगी हुई आंख के सामने ऐसे रहता है, यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी होता है, उसका मकसद दिखता है। तो आप एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा लेते हो। आप इंद्रियों से वही देखते हो, वही सुनते हो, वही महसूस करते हो जो आप बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो। ऐसा होता है? जैसे इस वक्त अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मैं सिर्फ वही सुनना चाहता हूं जो इस कार्यशाला से, मैं उसकी बातों में ध्यान नहीं दूंगा। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी इंद्रियों पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम रखते हो
और आप देखते हो आपकी दोस्ती भी वैसी हो रही है, आपकी पढ़ाई भी वैसी हो रही है, आप उन्हीं शब्दों को चुन रहे हो जो शब्द आपके काम आने वाले हैं। फिर आप उन शब्दों का खोज करते हो। जब आपको कोई चीज पता चला कि आईएएस बनने के लिए एक होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, या फिर आप पूछते हो जीके, ये क्या होता है, आप पूछोगे 10 लोगों से, आपको जवाब मिलेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। होता है ऐसा? जब आप कोई मोटरसाइकिल या कार लेने जाओगे भविष्य में, तो आप 10 लोगों से पूछोगे, आपको हमेशा वही गाड़ी दिखेगी, होता है ना? या फिर आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े आपको हमेशा दिखते हैं, वही कपड़े लेते हो जो आपको हमेशा दिखते हैं और जो पसंद आते हैं, ऐसा है? क्योंकि आंखें वही देखना और वही पसंद करती है। तो आपका मकसद भी इसी से होता है डिसाइड। अब आपको अगर ऐसी गुस्से वाली स्थिति में फंस गए तो उसके लिए एक एक्सरसाइज मैंने बताया, डीप ब्रीथ। क्या है? एक लंबी सांस, फिर से एक बार लंबी सांस को समझो, होल्ड करो और छोड़ो। अगर इसको ज्यादा देर होल्ड करोगे तो क्या कर पाओगे? ये तकलीफ देगा ना? ऐसे ही जब आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव थॉट आ जाते हैं तो वो आपको विकार के रूप में निकलता है। अगर वो एक दिन, 2 दिन या हफ्ता भर या महीना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हमें मानसिक काउंसलर की जरूरत होती है, या फिर हमें डॉक्टर की जरूरत होती है, और उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें समझ नहीं आता, हम पूरी तरह फंस जाते हैं, तब हमें सलाह की जरूरत होती है। किसकी? तो पहली सलाह हमें कौन देता है बेटा? माँ बाप। कौन बोले बेटा? कौन बोला माँ बाप? उसके लिए ताली। पहली सलाह हमें देते हैं माँ बाप। कौन देते हैं? वो हमारे पहले गुरु या पहले टीचर होते हैं। और चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे भविष्य से रिलेटेड हो, और चाहे मानसिक, अगर हम अपने माँ बाप से खुलकर बात करते हैं और तरीके से बात करते हैं, किससे? तरीके से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप है ना, टेक एंड ग्रांटेड मान लेते हैं कि कुछ ना हो तो हमारा माँ बाप कैसे बात करना, कोई दिक्कत ना, शादी के फिर सुलझ जाए, ऐसा होता है ना? तो पहला चीज क्या है कि हमारे माँ बाप, उनसे अगर तरीके से ढंग से बात करें और कोशिश करें उनसे उत्तर जानने, क्योंकि ये किशोरावस्था से वो लोग निकल चुके हैं, उन्होंने वो सारी स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स देखी है, मानसिक तनाव को देखा है, और उन्होंने अपनी जिंदगी का संघर्ष देखा है, तभी ना आपको स्कूल भेज रहे हैं और आप अपने से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे बेहतरीन नहीं बनना चाहते। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? आगे आ जाओ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने आपको कहा सारी दुनिया इसको देखेगी। तो अगर आप पीछे बैठ के कुछ भी करोगे तो सबसे पहले आपकी चीज रिकॉर्ड करेगा। जैसे ब्रेन सबसे पहले इजी काम करता है, वैसे मेरा फोन भी इजी काम करता है, जो सबसे नजदीक की आवाज रहेगी सबसे पहले उसको करता है। तो मेरा ढूंढने का मकसद ये कि उसमें आवाज सिर्फ मेरी है, ताकि रिकॉर्डिंग सही है, राइट? नहीं तो पता नहीं 10 साल बाद जब आप देखोगे तो खुद हंसोगे उसमें कि मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था और मुझे बार बार पकड़ा जा रहा था, और कई लोग उससे नाराज भी हो जाएंगे। नाराज मत करो, पक्का? तो जिस तरीके से आपके माँ बाप आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं, आपको पूरी सलाह देने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन एडवाइस दें, और आपकी बात को पूरा सुनते हैं, अगर वो लोग फिर भी आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि वो इंसान है ना, उनके पास शब्दों का अभाव हो सकता है, या हो सकता है उनके पास सही उत्तर ना हो, तो हमारे पास दूसरे आते हैं, टीचर या गुरु। स्कूल में एक काउंसलर हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, या एक लाइफ कोच हो सकते हैं, जो आपकी बातों को पूरा सुने, पूरा गोपनीय रखें, आपके उम्र के यानी आयु युक्त आपको जवाब दें, और आपकी एनर्जी जो आपके अंदर है उसको चैनलाइज करके आपको आपकी मकसदें पाने के लिए हेल्प करें। लेकिन क्योंकि ये भी एक इंसान है, राइट? हो सकता है इनके पास भी उत्तर ना हो सकता है इनके पास शब्द ना, है ना? जरूरी नहीं है कि हर जगह सारी सुविधा हो, राइट? तब हमारे पास तीसरा ऑप्शन मिलता है व्यावसायिक लोग, और जिन्होंने मानसिक काउंसलिंग की हो, कैरियर काउंसलिंग, मतलब भविष्य में अगर कोई कामकाज करना है, मतलब आपको विदेश में पढ़ने जाना है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे,
या फिर वो सोचेंगे कि कैसे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। तब वो क्या कहते हैं, कैरियर, मतलब भविष्य में क्या नौकरी करनी है उससे संबंधित जानकारी लेनी हो तो उसके लिए व्यावसायिक लोग होते हैं। अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं मानसिक प्रॉब्लम, तो उसके लिए मानसिक काउंसलर होते हैं, उसे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। या ऐसे डॉक्टर्स जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और पूरी बातों को सुनते हो, और ये सभी लोग हमारी बातों को गोपनीय रखते हो। क्या रखते हो? क्या कोई चाहता है कि मेरी बातों को दुनिया को पता चले? नहीं ना, हम सब गोपनीय रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आपको आराम से व्यवसायिक लोग मिल जाएंगे, डॉक्टर या काउंसलर। इनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर या काउंसलर। काउंसलर कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड काउंसलर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि ये शहर छोटा है, यहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं है, ये प्रॉब्लम है, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास चौथी चीज है जो आज की दुनिया में सच है, वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट आपको सारी जानकारी दे सकता है। शर्त यह है कि उसका इस्तेमाल मैंने कैसा किया, और उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार। अगर ये चीज हमारी खराब रहेगी तो इंटरनेट पे हमेशा गंदे वीडियो, गंदे लिंक आएंगे, गंदे हर चीज आएगी, और हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? हमारा ध्यान भटकेगा, हम चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। पता चला हम खोज कुछ रहे थे और पहुंच गए, और माँ बाप और टीचर देख लेंगे तो पिटाई अलग, मोबाइल चुनाई अलग, फिर चुप चुप के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। मोबाइल एकदम उसी तरीके से है जैसे घर में एक माचिस होता है। माचिस एक ही होता है, उससे कोई दिया जलाता है, कोई चूल्ही जलाता है, कोई घर में उसका क्या कहता है सर्दी में हाथ सेकता है। लेकिन अगर कोई बदमाश दिमाग करेगा तो वो आग लगाएगा। वो आग किसी का घर जलाने के लिए, किसी का धान और फूस जलाने के लिए, वो बदमाश है, उसके बुरे विचार है। लेकिन सामान एक ही है ना, इस्तेमाल अनेक है। ऐसे ही मोबाइल है, मोबाइल पे जाकर आप टाइप करके सर्च कर सकते हो, लेकिन कई लोगों को स्पेलिंग या टाइप करने की दिक्कत आती है, राइट? तो आप उसमें वॉइस सर्च कर सकते हो, मुंह से बोलकर। अगर मुंह से बोलने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, उच्चारण नहीं आती, तब हम तीसरा मेथड है कॉपी कट पेस्ट। क्या बोलते हैं? ये 3-4 तरीके हैं जब आप उसमें सर्च कर सकते हो। सर्च ये कि आपने प्राइवेसी लॉगिंग कर रखी है। अगर वहां जाके आप सर्च करते हो कि मेरे साथ ऐसी मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका उत्तर हजारों मिलेगा, और वो ये सारी चीजें जो आपका व्यक्तिगत है, किसी को पता नहीं चलेगा, ये सारी चीजें बताएगा, और उसको आप अपनी लाइफ में अपनाओ। जिसमें से एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है डीप ब्रीथ, और एक होता है ताली मारना। जब दिमाग फंस जाए तो ताली मारो और अपनी सिचुएशन को चेंज करो। आपका दिमाग का टॉपिक चेंज होगा। जैसे मैंने बात किया, वो बच्चे ने बात किया, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं टॉपिक भूल गया, क्योंकि दिमाग उसको याद नहीं रखेगा। इसी तरीके से टॉपिक चेंज है। जब कभी भी आपका खून उबाल मारे और लगे कि इतना ज्यादा क्रोध आ गया, झगड़ा होने वाला है, तो उसका ये टेक्निक है। या फिर आप अपने आप को महसूस करो और ये सोचो, उसी वक्त अपने आप को सोचो मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। आपका दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसके होने वाले नुकसान के बारे में सोचो। ये केवल आपकी हेल्थ के बारे में नहीं है, आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आप इस वक्त ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री का मेरी लाइफ में रोज कहां इस्तेमाल होता है, इसके बारे में सर्च करो, क्योंकि आपको स्पेलिंग यहां से मिल रही है, राइट? आप इसको टाइप कर सकते हो, इसको टाइप कर सकते हो और बोल भी सकते हो हिंदी में। आजकल तो मोबाइल पे हिंदी में भी बोल सकते हैं, राइट? तो सारी जानकारी मिल सकती है आपको। आप पढ़ाई से रिलेटेड जाके जानकारी लो। लेकिन आप मेरे से, आप में से कोई बच्चा पूछेगा कि, आप में से एक बच्चा पूछेगा सर तो क्या स्कूल आना बंद कर दें? नहीं। मैंने क्या बोला, माचिस दूसरी चीज हो सकती है लेकिन पहली नहीं है। इसी तरीके से मोबाइल और इंटरनेट आपको केवल सहायता कर सकती है, लेकिन मार्गदर्शन आपको स्कूल और टीचर्स देते हैं। कौन देते हैं? वेरी गुड। ये लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, हमें ये मदद करते हैं। लेकिन उसको याद रखना और आसानी से याद करना और बेहतर तरीके से पढ़ना, ये हमारे हाथ में। कितने बच्चे आज कोचिंग पढ़ते हैं?
वेरी गुड। तो आप जब कोचिंग पढ़ते हो तो क्या स्कूल आना बंद कर दिए? क्यों आते हो स्कूल में? तो स्कूल कोचिंग में तो पढ़ने जा रहे हो, लेकिन क्यों? क्या नाम है बेटा? थोड़ा जानकारी। क्या नाम है आपका? चंदन के लिए योगदान। एक मिनट शांति। अब मैं ये फोन खोलूंगा। क्या? मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये एक ट्रिक हो सकता है, ये एक ट्रिक हो सकता है, लेकिन हजार नहीं। इसके हजारों ट्रिक है। जब आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको सारे ट्रिक अपने आप खोल दूंगे। मेरा मकसद है कि जो हमारे अंदर ये डर पैदा कर रखी है कि मैं छोटे शहर से आया हूं और बड़े शहर की तुलना नहीं कर सकता, ये डर खत्म करना, वो हमें आता है जानकारी के अभाव से। इसके इसीलिए मैंने आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना तो आपके माँ बाप को बदल सकता है ना टीचर को। जैसे आप कोचिंग में जाते हो किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, आपने क्लास में पढ़ी हुई चीज को बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम साधारण तरीके से लोगों में आती है उच्चारण की। हम लोग बोलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, और जिससे पूछते हो गलती करता है। जब बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं तो हमें अजीब सा लगता है और सामने वाला मजाक बनाता है, राइट? और हम प्रैक्टिस किससे करें? क्योंकि मिरर में दिखने वाला बंदा भी नहीं है, तो जो उच्चारण मैं करूंगा वही उच्चारण वो करेगा ना। तो मैं अपने आप को सुधारूं कैसे? और जब आप उच्चारण नहीं कर पाते तो हम पढ़ाई को स्किप कर देते हैं। क्यों? दिमाग की आदत है मुश्किल काम, और हमें अपने दिमाग को सिखाना है कि मुश्किल काम ही करना है, और इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि वो आसान हो जाए। फोन ऑन, मैंने बटन दिया। मैं आपको एक बताता हूं, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे पैदा करें, क्योंकि ये चीज भी तो आना चाहिए। हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते, राइट? और वो करके फिर ये सेशन हम खत्म करेंगे। और इसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा। अगर कोई आप चाहते हो कि कोई सवाल का मैं जवाब दूं तो आप वो सवाल का स्वागत करूंगा, और होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये उच्चारण की टेक्निक है, खासकर इंग्लिश हिंदी में भी उच्चारण करवा सकते हैं। तभी तक मैं दूसरे फोन से ट्राई करता हूं। यहाँ पे जियो का नेटवर्क आता है, वेरी गुड, यूज करते हैं। तो स्कूल में लेकर मत आना, क्योंकि ये आपका ध्यान भटकाता है। क्या कहते हैं? वेरी गुड। आपको पता है YouTube पे प्लेलिस्ट कैसे सेव करते हैं? YouTube पे प्लेलिस्ट कैसे सेव करते हैं? प्लेलिस्ट पता है क्या होता है? कितने लोगों को नहीं पता? अच्छा, किसी को नहीं पता? चलिए मैं पहले YouTube से शुरू करता हूँ, अभी तक वो हो गया। चलो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी और कोई एक इंग्लिश का शब्द दो जो आप उच्चारण करना चाहते हो। कोई एक बच्चा, आप बोलो कि बेटा, मेरे को लगा आप हाथ उठा। कोई है? कोई मिलने वाला है? कोई बच्चा? हाँ, कोई बात नहीं। बोल, स्पेलिंग पता है? हाँ, स्पेलिंग मिल जाएगी ना। क्या करना है? कोई शब्द है किसी के पास? ये तो वही कहानी की पूरी रामायण खत्म होगी, सीता कौन? मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, किसी चीज को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है, उच्चारण। ये प्रॉब्लम है ना? कितनों के साथ प्रॉब्लम है? मेरे साथ तो है। और कोई है? चलो शुक्रिया, अपने आप से सच बोलना तो सीखिए। सबके साथ है, इस बैठे में सबके साथ होता है ना? तो एक काम करते हैं, एक शब्द कोई है किसी के पास? कोई शब्द है? पूछो बेटा, कोई शब्द है किसी के पास? या मैं बोलूं? मैं बोलूं? चलो मैं बोलता हूं, बहुत इजी सा है। मैं मानता हूं कि मेरे को शब्द नहीं आता और उसको मैं प्रोनाउंस करता हूं। ये एक शब्द है, उसकी स्पेलिंग मैंने कहीं से कॉपी कट पेस्ट मान ली और मैंने लिख दिया। इसमें चेहरा बन के रहा है, राइट? ध्यान से दिख रहा है आपको बेटा? अब आप लोग शांति बना के रखना, क्योंकि बोलने वाले हैं। ध्यान से सुनो।
कैसे प्रोनाउंस करना है ये बता रहा है, 3 शब्दों में तोड़ दिया है, क्योंकि ये फास्ट है। पहली बार सुनेंगे तो फास्ट लग रहा है ना, समझ नहीं आया क्या बोल रही है, इसको कर देंगे स्लो। और फिर बोलता हूं, अब जब मैं इसको बोलता हूं तो ये तीनों शब्दों पे एक लाइट सी आएगी, देखो ध्यान से। ओह ये तो प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, इस पे लाइट आई। अब इसके प्रैक्टिस कौन करेगा? कोई एक, कौन बोलेगा इस शब्द को? कोई बोलना चाहता है? आप बोलोगे? क्या नाम है बेटा? अंतरा के लिए ताली तो बजाओ। ये बुरा नहीं मानती है, ये जो फोन है ना बुरा नहीं मानती। कितनी बार भी इससे प्रैक्टिस कराओ, जस्ट आंतरा को बोलने देना, आप लोगों का शांति रखना है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो मैं प्रैक्टिस दबाऊंगा तब आप बोलो। ये देख लियो कैसे लिखा है, ये ग्रेटिट्यूड है और इसके बारे में आपने बोला आपने कहां पे स्ट्रेस देना चाहिए, देखो लाल हो गया, राइट? अब इन्होंने कैसे बोला इसको सुनो, आप अपनी आवाज को सुन सकते हो। कैसे? अच्छा लगा सुनकर? आपको पता चला कि मुझे कहां सुधार करना है। क्या ये आपको मारेगा? क्या डांटेगा? अगर ये बेटी अगले 50 बार इसको प्रैक्टिस करेगी तो भी इसको, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं? हम लोग अभी लर्नर है ना, हम यही चाहते हैं कोई हमें प्रोनाउंस करके बताए, घर में किसी से बताओ अपनी भाषा में बता देगा और वही मान लेते हैं और वही रिपीट करते रहते हैं, राइट? ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रही है और इस बेल्ट में कॉमन है, क्योंकि हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है ना, और हिंदी के उच्चारण में भी हमको प्रॉब्लम आती है। तो क्या हमें शर्म आनी चाहिए? हमें अपना कौशल और गुण विकसित करना चाहिए। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, जब ये बेटर करेंगे तो यहाँ बेटर लिख के रहेगा। और अगर इनको कहाँ पे जोर देना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है GRA, आपने ब बोला, ये ग्र है, ये क्या बोला? ग्र। देखो कैसे उच्चारण करना। अगर मुझे और डिटेल में जाना तो मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे और बताएगा कि मैं अपने जीभ और दांतों के बीच में कैसे करूं। दिखा आपको? ये एक तरीका है, लेकिन ऐसे हजारों तरीके हैं। इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं और यूट्यूब भी आते हैं। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे कि आपके माँ बाप आपको फोन देने से मना करेंगे? नहीं सर। लेकिन अगर सारा दिन फ्री फायर, पबजी, कैंडी क्रश देखोगे तो, और यूट्यूब और व्हाट्सएप देखोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, गाड़ देंगे जमीन में। होता है ना? तो क्यों ना उसको एनर्जी की तरह यूज करें। एक बार और बेटा से प्रैक्टिस कराते करेंगे बेटा? वेरी गुड। हमने कहा है अच्छा, घबराओ नहीं, हमारे साथ पहली बार है। ऐसे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो पहली बार होते हैं, इसीलिए हम लोग इतने घबराते हैं, राइट? चलो फिर से काजल, काजल के लिए ताली बजाओ। ठीक है बेटा, आप बैठो। ये देख रहा है, सर्च कर रहा है, आपकी वॉइस का आपने सुना? एक मिनट, शांति शांति, थोड़ा आवाज ऊंचा कर। अब ये नेटवर्क फंसता है, जब तक ये हो रहा है तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हो। इसमें लिख कर आएगा बेटर, प्लीज। और अगर आप सही उच्चारण करोगे तो बोलेगा गुड जॉब। क्या बोलेगा? गुड जॉब। गुड जॉब क्या है? आपकी तारीफ। जैसे ये लिखिए, ठीक है, गुड जॉब, क्योंकि इन्होंने सही उच्चारण किया। जब मशीन आपको गुड जॉब बोल रहा है तो जब आप कोई अच्छी चीज करो तो आप अपने आप को गुड जॉब बोल सकते हो, क्योंकि अपनी तारीफ हमें खुद करनी है। भूमिया मिट्टू वाला कहावत भूल जाओ, अपनी तारीफ हमें बुराई करने के लिए बहुत लोग बने। वेरी गुड।
तो अपने आप को कैसे बोलो? गुड जॉब। हाँ, और अगर हिंदी में कोई से अच्छा शब्द है, वाह बाबू बहुत बढ़िया किया, तो आप ऐसे शब्दों का भी उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा लगा ये एक्सरसाइज? यस सर। अब मैं आपको प्लेलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब मान लीजिए कि आपको ज्योमेट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कौन सी क्लास में था? 10th की ज्योमेट्री पढ़नी है, और मुझे पूरा का पूरा 10th का ज्योमेट्री का सब्जेक्ट चाहिए लाइन से लाइन, और उसको ऑफलाइन सेव करना है क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट नहीं है ना प्रॉब्लम। मैं शहर गया था और उस वक्त कहीं वाईफाई मिल गया या किसी का नेटवर्क मिल गया, फटाफट डाउनलोड कर लिया। तो मैं क्या लिखता हूँ, आप इसको हिंदी में भी आता है यूपी बोर्ड का, ठीक है, उसको टाइप कर लो, ठीक है। क्लास 10 राइट, ये है। मैं भी इंग्लिश में चलेगा, आप इसको हिंदी में भी कर सकती है, ठीक है बेटा। आप सभी के लिए हेल्पफुल है, बहुत पैसा बचाएगा और टाइम बचाएगा, और स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। और आपको इतना अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं है कंपेयर टू अगर बाकी जगह देखो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऐसी जगह भी नहीं है बैठने के लिए। मैं तो 40 से ज्यादा स्कूलों में कर चुका हूँ। अब आप मेरे वीडियोस में जाओगे और देखोगे वो बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं, और उससे ज्यादा तो आपके माँ बाप आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए ये बेसिक ज्योमेट्री दिखा रहा है राइट, क्लास 10 का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मुझे उसके वहां तक ले जाएगा जहां पे ये डाउनलोडेड है। जब मैं इसके यहाँ पे हरीश एकेडमी लिखा है, इस पे क्लिक करता हूँ राइट, तो मैं इसके एक ऐसे बन जाएगा वो वीडियोस प्लेलिस्ट। क्या आएगा? वेरी गुड। जब ये प्लेलिस्ट पे आएगा तो मैं इसको दबाऊंगा प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि क्लास 10 का राइट, बेसिक मैथ्स। और मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड चैप्टर्स आएगा, देखो डाउनलोड का बटन है, ऐसे एरो बन के ऐसे फ्लैट है राइट। अगर मैं इसको दबा दूंगा तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे। ये शुरू हो गया, और ये सारे के सारे डाउनलोड होने लगेंगे, क्योंकि अगर इसका रेजोल्यूशन हाई कर देंगे तो ज्यादा डेटा खाएगा। क्या खाएगा? तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसके यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे जाके इसके पिक्सल्स को सेट कर देता हूं, और यहाँ पे मैं कर देता हूं ऑटो सेव 144p। जब मैं 144p करूंगा तो ये कम डेटा खाएगा, और सारा का सारा प्लेलिस्ट एक लाइन से जुड़ जाएगा। अब ये प्लेलिस्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं अगर इंटरनेट ना भी रहे तो मैं घर में आके देख सकता हूँ। और कैसे देख सकता हूँ देखो बता रहा हूँ। इसके लिए किसने बोला? क्या नाम है बेटा? आओ इनके लिए ताली बजाओ। अभी तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोला, बैलेंस रहने के लिए। आप तो अभी से ही बोल रहे हो, क्योंकि आप जब छोटा छोटा अभ्यास करते हैं तभी परफेक्ट बनते हैं ना। अच्छा लगा? आपने कभी किया है डाउनलोड? कहाँ पे बताओ? कितने बच्चों को ये बात पता थी कि अरुण को ये बात पता है? तो आपने सबको क्यों नहीं बताया अभी तक? अब आपके ये दो गाइड है, क्या है? आप सभी लोग इनसे दोस्ती कर लो और सीख लो, क्योंकि ये क्लास जाने के बावजूद भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी राइट। तो अगर आपस में सीखोगे तो काम आएगा राइट, और आधी से ज्यादा समस्या यही खत्म हो जाएगी जो कोचिंग वाली समस्या है राइट। यस। बताओ यहाँ पे लाइब्रेरी में कैसे जाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो डाउनलोड है, आप घर में जाके इसको ऑफलाइन भी देख सकते हो। इनके तो जोरदार ताली दो। जितने बच्चे हैं ना, जितनी बच्चियां हैं, सबकी आपको मदद करनी करोगे, और जितना आप उनको बताओगे उतना आपको हेल्प मिलेगी राइट। कोई भेदभाव नहीं है ना? थैंक यू बोलो इनको। आप लोगों के बीच में ही टैलेंट है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने जन्म की बात की नहीं, अपनी परेशानी बताई नहीं, तो अभिषेक को कैसे पता चलेगा कि मेरे को एक प्रॉब्लम है? आप जब ऐसी जानकारी रखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है, इसके अलावा आप हजारों किताबें भी पढ़ सकते हो। आप रोज अपने अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप करोगे, और जब आप रीडिंग करते हो लाइन टू लाइन, तो आपका न्यूरॉन्स हमेशा बनता रहता है। जो आपके दिमाग में जो कोशिका है ना सीखने की, वो जिंदगी भर बनी रहती है, और इससे उम्र भी बढ़ती है। मेरी बात आपने सुना? क्या बोला मैंने? बोलिए। आपने मोमेंट मिस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला। जब आप अपनी किताबें पढ़ते हो
क्या करते हो? इसके अलावा अगर आप अलग से और किताबें पढ़ते हो और ऐसा अभ्यास करते हो कि रोज एक किताब खत्म कर दो, तो आपके दिमाग में बनने वाले न्यूरॉन्स हमेशा बनते रहेंगे, वो कभी रुकते नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला आदमी कभी भूखा नहीं होता, उसका दिमाग हमेशा यंग रहता है और न्यूरॉन्स हमेशा बनते रहते हैं और इससे उम्र भी बढ़ती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी जिंदगी का कोई भी सक्सेस पा चुके हैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी हो, चाहे आप इलॉन मस्क की बात करें या फिर आप तेंदुलकर की बात करें, वो रोज एक किताब पढ़ते हैं ताकि वो हमेशा नई चीजें सीख सके और दुनिया के बारे में समझ सके। और रीडिंग अभ्यास करना बहुत आसान है। कोई भी बुरी आदत को हम छोड़ सकते हैं और नई आदत को अपना सकते हैं। शर्त यह है कि अगर हम उस काम को 21 दिन तक करते हैं। अगर बुरी चीज है उसके बारे में सोचे नहीं, देखे नहीं, सुने नहीं और उसके बारे में बोले भी नहीं और विचार भी ना करें, तो वो 21 दिन के अंदर छूट जाएगा। और अगर अच्छी आदत बनानी है तो हम रोज, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे उस दिन फॉग आ रहा हो, चाहे आंधी तूफान आ रहा हो, चाहे उस दिन भैंस मर गई हो या गांव में कुछ भी हो गया हो, अगर रोज उस अभ्यास को करता हूं तो वो 21 दिन के अंदर मेरी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत। और यही एक तरीका है आदत को बनाने का। अगर आप एक दिन 2 दिन करोगे तो तीसरे दिन बोलोगे छोड़ दोगे, ज्यादा चौथे या 5वें दिन छोड़ दोगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप 21 दिन तक लगातार करोगे उसी काम को, तो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे। तो हमें बुरी चीज छोड़नी है, राइट? लास्ट, नॉट द लीस्ट, ये आखिरी है लेकिन समाप्ति नहीं है, इसके बाद भी जिंदगी है। क्योंकि अब मैं मान लिया कि आप लोगों को बहुत कुछ पता चल गया है, बहुत सारे गुण और क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। अब एक आखिरी चीज है, वो है आभार या कृतज्ञता। किसी के प्रति हम अपनी आभार या कृतज्ञता क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि उसने मेरी मदद की इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मैं अपनी इज्जत करता हूं। किसकी? अपने हार्मोन की इज्जत करता हूं। इसीलिए जब भी कुछ बात हो तो मैं पहले बढ़ के माफी मांगता हूं और उसके लिए आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे ये टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, वो सारी चीजें जो मुझे इस दुनिया में रहने के लिए मदद कर रही है, मैं उन सब के प्रति एक आभार प्रकट करूंगा। जब मैं ऐसे आभार बोलता हूं या शब्दों का उच्चारण करता हूं तो मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और वो मुझे हेल्प करते हैं कि मैं अपनी दिमाग को फोकस कर सकूं और फालतू चीजों से बचे रहूं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, इसके बाद क्वेश्चन होंगे। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं? ये बहुत अजीब है। ये अजीब इसलिए क्योंकि आप पहली बार करोगे, हर चीज बहुत अजीब है आज के बाद जो भी करोगे, लेकिन जब 21 दिन तक अभ्यास करोगे आपकी आदत बन जाएगी। चलो करें, आप मेरे पीछे रिपीट करें, आराम से बैठ जाए। थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? रेडी? लंबी सांस ले लो और बोलते वक्त इसको फील करना जो हम बोलेंगे। थैंक यू फील करने वाली चीज है। क्या है? केवल शाब्दिक नहीं है कि थैंक यू, ऐसा बोलना है। चलो रिपीट करते हैं एक साथ जोर से। थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर सर, थैंक यू ये बिल्डिंग, थैंक यू ये बेंच, थैंक यू ये संस्था, थैंक यू ये दोस्त, थैंक यू मैं खुद, थैंक यू ये कान, थैंक यू ये आंख, थैंक यू ये नाक, थैंक यू वो सांस, थैंक यू खाना, थैंक यू पेट, थैंक यू हाथ, थैंक यू मन, थैंक यू दिमाग, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू ये दिन, और थैंक यू मेरे सारे दोस्त। अच्छा लगा? आप इसके रोज प्रैक्टिस करो, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो। जब आप ऐसी चीज करोगे तो आपके दिमाग को पता है कि वो पॉजिटिव हार्मोन सकेगा और आपको कभी भी बुरी चीजों से बचा के रखेगा। अब क्यों मैं किशोर अवस्था में फोकस कर रहा हूं? मैंने जैसे पहले बताया कि बाहर का समाज बहुत अपनी आदतों का गुलाम हो गया है।
उनको मैं अगर सिखाने जाऊंगा या तो वो खुद टूट जाएंगे या वो मुझे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा हूं अगले आने वाले 5 से 7 साल में जब आप ऐसी चीजें अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे और किसी का गिफ्ट नहीं लेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, जिंदगी में कामयाब होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और अपनी चीज को पहचानेंगे तो आप एक अच्छे समाज का विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई प्रश्न है किसी का? कोई भी मानसिक तौर पे नहीं? बेटा कोई प्रश्न है? इसको वैसे रखिए, मुझे लगा कोई प्रश्न नहीं। कोई नहीं है प्रश्न? ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोग एंजॉय करो। ये कार्यशाला हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न बाद में आता है तो आप इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं वो जवाब दे दूंगा आपको। कोशिश करूंगा कि आपको रेफरेंस के साथ में सही उत्तर दूं, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मैंने इसमें से कोई भी ट्रेनिंग अपने से बनाई नहीं है और ना मैंने लिखी है। मैंने भी आपकी की तरह कहीं ना कहीं किताब से पढ़ी है और कहीं ना कहीं से सीखी है। बस कोशिश है कि आजमगढ़ में जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के लिए अभी दे सकूं। अगर मैं इधर एरिया में कामयाब होता हूं तो मैं फिर आगे की डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच और इसी तरीके से शांति बनाए रखना, ठीक है? और जैसा आपके टीचर बोलते हैं उसको फॉलो करना, ठीक है? और अगर किसी का मन है इस वर्कशॉप में जो चीज सीखी है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता है तो जब मैं बाहर जाऊं तो कैमरे के सामने बोल के अपनी रिकॉर्डिंग दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई कुछ सुझाव देना चाहता है कि हमें इसमें और क्या परिवर्तन लाने चाहिए, किन टॉपिक्स पे बात करना चाहिए, तो वो सुझाव भी उसका स्वागत है। और यहाँ पे किसी की आलोचना या किसी के बारे में अच्छा और बुरा नहीं सोचा जाएगा, सबका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो इसको फोल्ड करने में हेल्प करेंगे या ऊपर जाना पड़ेगा? ये 2 बच्चे यहाँ पे आ जाओ और प्रिंसिपल को बता दो कि सेशन क्लोज हो गया है, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। आप लोग आराम से बैठे रहना, ठीक है? एक अच्छे डिसिप्लिन बच्चों का एग्जाम्पल दो, है ना? ठीक है, ताकि ट्रेनिंग सफल हो जाए। हाँ, जिंदगी में कुछ खोना है तो कुछ पाना पड़ेगा। वेरी गुड, संपत्ति सुझाव मान ले लेंगे आप लोग।